नमस्कार दोस्तों, डोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दीपावली का जो पर्व है वो उसका 5 दिवसीय आयोजन आजकल चल रहा है और आज चौथा दिवस है। चौथा दिवस है धनतेरस, फिर दीपावली 12 की, 12 के बाद फिर 13 को भी दीपावली और फिर सोमवती अमावस्या उसी दिन सोमवार को। और आज जो है 14 तारीख दोस्तों जो है हमारे यहाँ गोवर्धन पूजन का महत्व है। गोवर्धन पूजन होता है दोस्तों, और आज मैं जो जानकारी है आपको गोवर्धन पूजन के बारे में ही दूंगा कि ये जो है गोवर्धन पूजन आखिर है क्या, ये क्यों मनाया गया, कैसे मनाया गया, इसका मनाने की विधि क्या है। दोस्तों, ये जानकारी जो है अवश्य हासिल करें दोस्तों कि ये है क्या। इसमें देखिए, आपने देखा होगा कि आजकल गोवर्धन बनाए जाते हैं गोबर के जो है, और ऐसा बताया जाता है इन पुराणों में कि और उनका ये मानना था कि वर्षा के देवता हैं, वर्षा होती है, समय पर फसलें होती हैं, गायों को चारा मिलता है, मनुष्यों को अनाज मिलता है, तो ये सब जो है मेहरबानी इंद्र की होती है। लेकिन कृष्ण ने उनको समझाया कि इंद्र आदि ये कुछ नहीं है, ये कोई ऐसा देवता नहीं है जिसके अधीन जो है वर्षा होती है। आप जो है पूजा करनी ही है, आप तो मैं बताता हूँ, इस अपने जो है इस पर्वत को पूजो, क्योंकि हम गिरिवासी हैं, हम वनवासी हैं, हम कोई जो है व्यापारी नहीं है, हम कोई जो है किसान नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, तो हम जो है इसकी पूजा करेंगे क्योंकि हम वनवासी हैं और हम गौओं के पालक हैं, तो हम जो है गौओं की पूजा करेंगे। आज के दिन इंद्र की पूजा हम बंद कराते हैं। तो दोस्तों, उनको समझाया गया, प्रकृति के पूजक थे और उन्होंने किस प्रकार वो सारा विधि विधान जो है समझा करके करवाया है। फिर इंद्र जो है नाराज भी होता है, उसने भारी वर्षा करवाई है। फिर जो है उनको इंद्र ने कृष्ण ने पर्वत को उंगली पर उठा करके या हाथ पर उठा करके जो भी है उसके नीचे जो है फिर सारे पशुओं की और ब्रजवासियों की रक्षा की है दोस्तों, उस वर्षा से, भयंकर वर्षा से। तो दोस्तों, जो इस तरह का ये बड़ा रोचक प्रसंग है, आइए मैं सुनाता हूँ दोस्तों। इससे आपको एक नई जानकारी मिलेगी कि किस तरह से जो है हर पुराण में, हर उत्सव के पीछे, हर त्योहार के पीछे एक रोमांचक और एक ऐसी रोचक भयानक कहानी लिख दी गई है, जोड़ दी गई है, जो कि जनता में अंधविश्वास के कारण प्रचलित है दोस्तों। आज इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। पर्वतों की और उनकी पूजा तो आदिवासी शुरू से ही करते रहे हैं और प्रकृति का प्रेमी होना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश जो है सत्य था, लेकिन आजकल इसको भी कोई नहीं मानता है। आदिवासियों को, गिरवासियों की हमेशा उपेक्षा रही है। आज धड़ाधड़ जो है जंगल काटे जा रहे हैं दोस्तों, तो उनके संदेशों को कोई नहीं मानता। लेकिन जो ऊपर ऊपर की बातें हैं, जो व्यर्थ की, कि गोवर्धन बना देंगे गोबर का, अब गाय का गोबर कहाँ से लाएंगे, भैंसों के गोबर के श्री कृष्ण भी बना दिए जाते हैं, बड़े बड़े पुतले से बना दिए जाते हैं और उनके बीच में फिर पटाखे चलाए जाते हैं उनके पेट पर रख रख के। ये हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा और देखते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ना कहीं वहाँ पर्वत होता है, ना कहीं वहाँ भी पर्वत नहीं है, वहाँ एक टीला सा है जहाँ गोवर्धन बताया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा कोई पर्वत भी नहीं है विशाल, लेकिन ठीक है, उस समय रहा होगा और उन्होंने जो है प्रकृति की पूजा करना सिखाया। तो दोस्तों, आइए फटाफट जो हम देख लेते हैं ये भी कहानी। और ये जो है मैं देखिए सुनाता हूँ पहले कि हमारे कृषि प्रधान देश में गोवर्धन पूजा, हाँ, गो कृषि प्रधान देश था हमारा और आज भी है। तो गाय जो है हमेशा पशुओं के काम आती है, बैल आदि देने के काम में आती है, बछड़े देती है, बैल बनते हैं और उससे जो कृषि कार्य होता था पहले। अब तो ट्रैक्टर मशीनरी हो गई है, लेकिन आज भी गाय का जो है दूध देती है, मक्खन बनता है, घी बनता है। तो उससे जो है जो आरोग्यवर्धक होता है ऐसा माना जाता है उसका घी जो है। और फिर जो है आयुर्वेद में जो उसका मूत्र और गोबर भी ब्राह्मणी विधानों में जो है पवित्र माना गया। पंचगव्य में जो है इसके गाय के जो 5 चीज़ों जो है अमृत के समान बताई गई हैं। मूत्र और इसका जो दूध, दही, घी और इसका मूत्र और गोबर सभी काढ़ छान के मिला करके जो है इसको पिया जाता है, पंचगव्य कहलाता है। वो अमृत के तुल्य बताया गया है दोस्तों। पहले करते होंगे ब्राह्मण सेवन, अब करते हैं कि नहीं ये मुझे पता नहीं है दोस्तों। तो इसलिए क्या है, गाय की बहुत महत्ता है और कृष्ण भगवान जो गोपालक थे। तो देखिए, गोवर्धन पूजा जैसे प्रेरणाप्रद हमारे यहाँ पर्व जो है इनकी बहुत आवश्यकता है। इसके पीछे एक महान संदेश, गो यानी पृथ्वी और गाय दोनों की उन्नति और विकास की ओर ध्यान देना और उनके संवर्धन के लिए सदा प्रयत्नशील होना
प्रयत्नशील होना छिपा है। अन्नकूट का महोत्सव, अन्नकूट तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, आजकल जो है आज के दिन जो है बहुत सब्जियां महंगी हो जाती हैं और सारी सब्जियों को टुकड़ा टुकड़ा जो मतलब इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा और उसको जो है काट पीट के बनाया जाता है सब्जियों की तरह, उसे अन्नकूट कहा जाता है। और फिर पूड़ी के साथ जो है जगह जगह आयोजन होते हैं उनको बांटा जाता है और खाया जाता है दोस्तों, तो वो उसे अन्नकूट कहते हैं। अन्नकूट का महोत्सव भी गोवर्धन पूजा के दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा है दोस्तों, तो मनाया जाता है। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्यौहार है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा का पर्व यूं तो प्राचीन काल से मनाया जाता है। अब प्राचीन काल तो हो गया ही, श्री कृष्ण के द्वापर युग से मनाया जा रहा है, लेकिन आज जो विधान मौजूद है वह भगवान श्री कृष्ण के इस धरा पर अवतरित होने के बाद द्वापर युग से आरंभ हुआ है। उस समय जहाँ वर्षा के देवता इंद्र की ही पूजा की जाती थी दोस्तों। इंद्र की पूजा इसलिए की जाती थी कि इंद्र जो है वेदों का देवता था, वैदिक देवता था, मुख्य देवता था, और उसको जो है यज्ञ कराए जाते थे, उनमें हवन वो जो है उसमें तमाम साँड़ों की बलि दी जाती थी। साँड़ बहुत खाता था, बैल बहुत खाता था, पुष्ट जो है, तो इंद्र को जो है माना जाता था कि ये जो है यज्ञों में साँड़ों का खाने वाला, बहुत उसे रुचिकर होता था साँड़ का मांस। तो देखिए धर्म ग्रंथों में पहले इंद्र की पूजा होती थी इस दिन, वहीं अब गोवर्धन पूजा भी प्रचलन में है, वो तो बंद हो गई। अब इंद्र की पूजा कोई नहीं करता है, इंद्र को कोई जानता भी नहीं है, मानता भी नहीं है। अब धर्म ग्रंथों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजन करने का उल्लेख मिलता है। उल्लेखनीय है कि ये पूजन पशुधन व अन्न आदि के भंडार के लिए किया जाता है। हाँ, ये जो हमारा पशुधन बढ़े, हमारे यहाँ अन्न बढ़े, क्योंकि वर्षा हो तो वर्षा के कारण जो है अन्न अच्छा हो। पहले वर्षा कहाँ होती थी और खेती जो है वर्षा पर ही डिपेंड थी। बालखिल्य ऋषि का कहना है कि अन्नकूट और गोवर्धन उत्सव श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए मनाना चाहिए। आप जो विष्णु भगवान जो है बीच में आ जाते हैं, हर जगह आ जाते हैं। त्योहार जो है श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण को खुश करने का है, श्री कृष्ण के आदेशानुसार ये किया गया था। लेकिन जो है कहते हैं कि गोवर्धन उत्सव श्री विष्णु भगवान की, कह देते हैं कि श्री विष्णु भगवान जो है कृष्ण जो उन्हीं के अवतार थे, अंशावतार थे। इन पर्वों से गौओं का कल्याण होता है, पुत्र पौत्रादि संततियां प्राप्त होती हैं, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में जो कुछ भी जप होम अर्चन किया जाता है, इन सब की फल प्राप्ति हेतु गोवर्धन पूजन अवश्य करना चाहिए। ये जो कार्तिक में त्यौहार चल रहे हैं, इनके लिए जो अगर फल पाना है तो गोवर्धन पूजा भी आपको करनी ही चाहिए, ऐसा विधान है दोस्तों। तो इसके लिए ये प्रचलित कैसे हुआ, ये पर्व जो है कैसे प्रचलन में आया और इसका प्रारंभ कैसे हुआ, तो दोस्तों मैं आपको संक्षेप में ही और ये प्रामाणिक जानकारी देता हूँ। वैसे तो ये सभी श्रीमद् भागवत पुराण आदि में सब में है, कई ग्रंथों में है, कई पुराणों में है, लेकिन मैं आज आपको जो है श्री विष्णु पुराण है, ये गीता प्रेस गोरखपुर का, इससे मैं आपके इसके संबंध में आपको सम्यक जानकारी देता हूँ दोस्तों। आइए देखिए कि ब्रजमंडल में मौसम बड़ा साफ था, निर्मल आकाश था। नक्षत्र शरद काल के आने पर श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। पहली बार उन्होंने देखा श्री कृष्ण ने कि ब्रजवासी किस उत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं सारे। तो महामती कृष्ण ने उन गोपों को उत्सव की उमंग से अत्यंत उत्साहपूर्ण देखकर कुतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते, वह इंद्र यज्ञ क्या है, ये क्या है, इतनी उत्सुकता है आपके अंदर हैं, बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। बड़े बूढ़ों से पूछते हैं श्री कृष्ण कि बताइए ये क्या है, क्या भला है ये इंद्र यज्ञ जो बता रहे हैं आप। इस प्रकार अत्यंत आदर पूर्वक पूछने पर उनसे नंद गोप ने कहा, नंद बाबा ने कहा उनसे, नंद गोप बोले, क्या बोले, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है, उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। दोस्तों उस समय नहीं, मानसून का पता नहीं था, बादलों की प्रक्रिया, वर्षा की प्रक्रिया क्या होती है ये नहीं पता था कि ये समुद्र से जो है मानसूनी हवाएं खींच के लाती हैं। उस समय यही मानते थे कि कोई इंद्र बैठा हुआ है, स्वर्ग का देवता है और वो ही उसके अधीन है। ये विभाग जो है वर्षा वाला, ये उसी के कंट्रोल में रहता है विभाग जो है। तो ऐसा ही मानना था, इसलिए सारे किसान लोग जो है इंद्र की पूजा किया करते थे और ये ब्रजवासी भी, और वेदों में जो है प्रमुख देवता वो माना जाता था इंद्र। तो क्या कहते हैं, हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही खाते हैं और उसी से जीवित रहते हैं।
और उसी से देवता भी तृप्त होते हैं, और बढ़े हुए अन्न से तृप्त होकर ये गौएं तुष्ट पुष्ट होकर वत्सवती यानी बछड़े देने वाली और दूध देने वाली होती हैं। जिस भूमि पर बरसाने वाले मेघ दिखाई देते हैं उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता, और न कभी वहां के लोग भूखे रहते ही देखे जाते हैं श्री कृष्ण। और यह पर्जन्य देव यानी इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर ये खींचते हैं। सूर्य ये पृथ्वी के जल को सूर्यों की किरणों के द्वारा खिंचवाते हैं और संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसा देते हैं। अब जितना ज्ञान था नंद बाबा को बता रहे हैं श्री कृष्ण को। इसीलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र के यज्ञों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक पूजा किया करते हैं कि इंद्र भगवान जो हमारे इंद्र देवता जो है खुश रहें, इसलिए हम उनको पूजते हैं। तो इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए इस प्रकार कहने लगे। देवराज इंद्र से कहते हैं, उसको कुपित करने के लिए क्या कहने लगे अब कृष्ण जी सुन करके। हे तात, यानी उससे नंद बाबा से बोले, नंदगोप से, हे तात, हम न तो कृषक हैं, न तो हम खेती करते हैं, न हम हल चलाते हैं, न कुछ करते हैं, न हम कृषक हैं और न व्यापारी हैं। नंद गोपस्य वचनम श्रुते तम शक्र पूजने रोषायम त्रिदशेन्द्रस्य प्राह दामोदरस्तदा न वयम कृषि कर्तारो वाणिज्या जीविनो न च और गावो अस्मद्वयवतम तात वयम वनचरायतः। 25-26 लोग कहने लगे कि हे तात, न तो हम कृषक हैं, न हम व्यापारी हैं, और न हमारे तो देवता ही गौ हैं। हमारे देवता कौन है? ये बछड़ा देती हैं, हमें दूध देती हैं, तो हमारे देवता तो ये गौ हैं। और क्योंकि हम लोग वनचर हैं, उन्होंने क्या कहा अपने को? वनचर। वनचर कौन? आदिवासी। वनचर कौन? मूल निवासी इस देश के हैं, वनचर हैं, पशुपालक हैं, तो प्रकृति से प्यार करने वाले हैं, प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के बीच में रहने वाले हैं पर्वतों पर, तो हम तो वनचर हैं। आन्वीक्षिकी यानी तर्कशास्त्र त्रयी कर्मकांड, दंड नीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें केवल वार्ता का वर्णन सुनो, हम वार्ता संबंधित रखते हैं। ये हमारा तर्कशास्त्र है वार्ता वाला, इसको सुनो। ये महाभाग वार्ता नाम की विद्या, वार्ता नाम की विद्या कृषि की, वाणिज्य और पशुपालन, इन तीनों वृत्तियों की आश्रयभूता है। कौन सी? वार्ता नाम की विद्या। किस पर डिपेंड है? कृषि पर, वाणिज्य यानी व्यापार पर, और पशुपालन पर। वार्ता के इन तीनों भेदों में से कृषि किसानों की होती है, और वाणिज्य व्यापारियों का, और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। ध्यान से सुने दोस्तों, ये विष्णु पुराण कह रहा है, पंचम अंश है, तो सुनिएगा क्या कहते हैं। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चना के योग्य है, और वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है उसका इहलोक और परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। एक की पूजा की, उससे लाभ ले लिया, फिर दूसरे की पूजा शुरू कर दी, फिर तीसरे की शुरू कर दी, तो हमारा ये जो मतलब है ये कभी फिर फलदायक नहीं होता। एक से काम सधता है तो उसी से साधना है, उसी की पूजा याचना करनी है। हमारा किससे? हमारा गायों से। हमारा किससे सत्ता है? प्रकृति से, क्योंकि हम वनचर हैं। खेतों के अंत में सीमा है, सीमा के अंत में वन है, और वनों के अंत में पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारी परम गति हैं। हम लोग न तो किवाड़ हैं, न भित्ती के अंदर रहने वाले हैं, न हम दीवालों के अंदर रहते हैं, न हमारे मकानों में कहीं किवाड़ और गेट होते हैं, और न निश्चित गृह होते हैं हमारे। कोई घर हमारे कोठी बंगले नहीं हैं, हमारे कोई महल तिवारे नहीं हैं, और न हम निश्चित गृह अथवा खेत वाले, न हमारे पास खेत हैं, हम खेत वाले किसान भी नहीं हैं, बल्कि वन पर्वत आदि में स्वच्छंद विचरने वाले हम लोग चक्रधारी मुनियों की बात, चक्रधारी यानी घूमने फिरने वाले मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी हैं। अतः गृहस्थ किसानों की बात हमें इंद्र की पूजा करने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं। किसानों की बात किसान करें,
खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, वो लोग करें, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो वनचर हैं, हम तो अपना जो है वनों में रहते हैं। हमारे लिए प्रकृति, हमारे पर्वत आदि जो हैं, वृक्ष आदि, पशु आदि, यही हमारे देवता हैं, यही हमारे इष्ट हैं। हम पूजा इन्हीं की करें। सुना जाता है कि इस वन के पर्वतगण, सुना जाता है, कृष्ण कहते हैं इस वन के पर्वतगण काम रूपी इच्छानुसार काम रूप धारण करने वाले हैं। पर्वतगण जो है इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं। ऐसा उन्होंने पर्वतों की महिमा के लिए समझाया कि ये पर्वत भी हमारे जो है देवताओं की तरह ही है, ये भी भिन्न भिन्न रूप जो है समय समय पर बना लेते हैं। जब कभी वनवासीगण इन गिरिदेवों को यानी पर्वत देवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो सिंह आदि रूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं। ये सिंह का रूप रख लेते हैं, वो डरा रहे हैं कि इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, जंगलों को, पर्वत आदि को, वृक्षों को। अतः आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान में सबसे कहते हैं आज से इस इंद्र यज्ञ के बदले गिरि यज्ञ करेंगे, हम गो यज्ञ करेंगे। गिरि यज्ञ यानी पर्वत यज्ञ और गो यज्ञ का प्रचार होना चाहिए आज से। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? कोई मतलब नहीं हमें इंद्र से, ना कोई मतलब उसकी पूजा से, ना कोई मतलब इंद्र की पूजा से और यज्ञ से। हमारे देवता तो गौए हैं, हमारे देवता तो पर्वत ही हैं। गिर यज्ञस्त्वम यस्माद गो यज्ञस्य प्रवर्ततामं किम अस्माकम इंद्रणम गावशैलसाम शैलसास देवता। यानी हमारे तो देवता गौएं और पर्वत ही हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृषकगण, ब्राह्मण लोगों का काम है मंत्र यज्ञ करना, अच्छा मंत्र पढ़ना, यज्ञ कराना। कृषकगण शीर यज्ञ करते हैं। कृषकगणों की कौन सी यज्ञ होती है? शीर यज्ञ, यानी हल्का पूजन आदि करते हैं। कौन? कृषकगण। ब्राह्मणगण मंत्र यज्ञ, मंत्रों के द्वारा यज्ञ करते हैं। और पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिरि यज्ञ और गो यज्ञ करने चाहिए। अब देखिए इससे क्या सिद्ध हो रहा है। श्री कृष्ण जी चीख चीख के कह रहे हैं कि वो आदिवासी थे, मूल निवासी थे, जहाँ भी रहते थे वहाँ जंगल थे, पर्वत थे उस समय ब्रज में। तो दोस्तों वही कह रहे हैं कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, इंद्र आदि से। हमारे तो यही गाय, हमारे तो यही पर्वत, हमारे तो यही वन, यही हमारे देवता हैं। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेध्य पशुओं की बलि देकर, मेध्य पशुओं की जिनकी बलि दी जाने योग्य हैं, मेध्य पशु हैं, गाय नहीं, मेध्य पशु जैसे बकरे आदि हैं, मेध्य पशुओं की बलि देकर उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि तस्मादम गोवर्धन शैलो भवेद विदारणे अर्चिताम पूज्यताम मेधात्मन शून्यंत्वा विधानतः। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेध्य पशुओं की बलि देकर, बलि का प्रचलन था उस समय बगैर पशु बलि के कोई यज्ञ होता ही नहीं था। श्री कृष्ण जी खुद कह रहे हैं, देखिए, अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेध्य पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना कीजिए। आप संपूर्ण ब्रज का दूध एकत्रित करो और उससे ब्राह्मणों तथा अन्यान्य भक्तों को भोजन कराओ, याचकों को भोजन कराओ। इस विषय में और अधिक अब सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौएं गिरिराज की परिक्रमा करें, प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीतिपूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार, मेरे इस विचार के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओं को, गिरिराज को और मुझको अत्यंत प्रसन्नता होगी। तो कृष्णचंद्र के वाक्यों को सुनकर नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु 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 ये कहा। साधुवाद साधुवाद साध, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है, श्री कृष्ण से कहते हैं, वह बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज गिर यज्ञ किया जाए। गिर यज्ञ कहा गया इसको, जिसको आज हम गोवर्धन पूजा कहते हैं, वो गिर यज्ञ कहलाता है। उसको नाम क्या दिया गया? गिर यज्ञ, यानी पर्वतों की यज्ञ, पर्वतों की पूजा।
तदनंतर उन ब्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया। दही, खीर और मांस आदि से, दही भी शाकाहारी भी था, उसमें दही खीर आदि बनाई गई, मांस आदि से पर्वतराज को बलि दी। देखिए, पर्वतराज को बलि दी। दधे पायस मांसाम दैर्दुर्सम शैलम बलिम ततः, मांस के साथ दही खीर आदि से पर्वतराज को बलि दी। ये कोई अनहोनी और कोई विचित्र बात नहीं है। उस समय पशुओं को भारी तादाद में यज्ञ और उनके नाम पर खाया जाता था मार के। तो द्वापर युग था, उस समय इतना अन्न कहाँ होता था। वर्षा जो हो जाती थी इंद्र पर, तभी तो इंद्र की पूजा करते थे। वर्षा पर आधारित होती थी, छिटपुट खेती होती थी उन दिनों। तो पशुओं को खाना जो है इसीलिए पाले जाते थे, उनको खाना मजबूरी थी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। अब वो ब्राह्मणों को खीर और पूड़ी वही थोड़ी चली होगी, उनको भी जो है बलि में जो पशु काटे गए होंगे सबने खाए होंगे। ये सोचिए दिमाग से कि ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण जी ने अपने खाने के लिए बनवाए, या वो इंद्र से तो कोई मतलब नहीं था, इंद्र को तो माना ही नहीं उन्होंने। तो सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया और पुष्पार्चित गौओं और सजल जलधर के समान गर्जने वाले साणों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। हे द्विज, उस समय कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर यह दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। अब देखिए, ये तो कहने की बात है। गोवर्धन ने भी अपना मनुष्य का रूप रखते हुए खाया, उनके भोग लगाए जो बनाए थे। कृष्णचंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वत के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। अपने ही स्वरूप का उन्होंने पूजन किया कि मैं हूँ असली इंद्र, मैं हूँ असली आपका देवता, मैं हूँ आपका असली भगवान। उन्होंने अपने रूप का ही पूजन स्वयं किया। तदनंतर उनके अंतर ध्यान होने पर गोपगण अपने अभीष्ट वर पाकर गिरि यज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले आए। यहाँ तो गिरि यज्ञ हो गया। दोस्तों, अब क्या होता है इससे आगे ये भी सुन लें। तो इसके बाद जो है यज्ञ के रुक जाने की खबर, नारद मुनि आते हैं, वो तो आप जानते ही हो, मैसेंजर हैं, घूमते रहते थे नारायण नारायण करते हुए। अचानक ब्रज में आधम के देखा, यहाँ तो कृष्ण ने इंद्र की सारी जो है यज्ञ आदि पूजा आदि रुकवा दी। वो तो तुरंत जो है पहुँचते हैं वहाँ स्वर्गलोक में, इंद्र के लोक में। इंद्र जी बैठे हुए हैं, इंद्र से जाके कहते हैं गजब हो गया इंद्र भगवान, तुम तो आराम से यहाँ बैठे हुए हो, सो रहे हो बेड पर, तुम्हें कुछ पता भी है ब्रज में क्या हो गया? अरे तुम्हारी पूजा याचना, तुम्हारा यज्ञ जो है सब बंद कर दिया, श्री कृष्ण ने बंद करवा दिया। हाँ, तुम्हें कुछ पता भी है? तो इसको सुन करके क्या है, उसे बड़ा रोष आया इंद्र को, और इंद्र ने कहा अरे मेघो, अपने बादलों से कहा मेरा यह वचन सुनो, और मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरी आज्ञा सुनते ही बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत पूरा करो। बादलों से कहा देखो, अन्य गोपों के सहित दुर्बुद्धि नंद गोप ने, दुर्बुद्धि कहा, दुर्बुद्धि नंदगोप ने कृष्ण की सहायता के बल से अंधा होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया है। अतः जो उनकी इस परम जीविका और उनके गोपत्व का कारण है, उन गौओं को, गोपत्व का कारण क्या है? गऊ, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। देखे कितना जो है उसकी भावना दूषित रहती थी। इनको इतना सताओ, गौओं पर बल दे रहा है, गौओं को सताओ, पीड़ित कर दो उन्हें वायु के द्वारा और मेघों के द्वारा, वर्षा के द्वारा। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंचे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूंगा। ऐसा लगता है कि वो वायु और जो पानी था बरसात का, वो सब उसके कहीं इकट्ठे रहते होंगे, स्टोर में कोई टंकी आदि बनी होंगी, उसको सबको छोड़ देता होगा। जैसे यहाँ वाटर वर्क से जल को छोड़ दिया जाता है या उन बांधों से छोड़ दिया जाता है नदियों में, तो वही काम करता था उसने। तो इंद्र की ऐसी आज्ञा होने पर गौओं को नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड वायु और वर्षा छोड़ दी। देखिए हे मुनो, उस समय एक क्षण में ही मेघों की छोड़ी हुई महान जलधाराओं से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एक रूप हो गए। मेघगण मानो विद्युल्लता रूप दंडाघात से भयभीत होकर महान शब्द से दिशाओं को व्याप्त करते हुए मूसलाधार पानी बरसाने लगे। वर्षा और वायु के वेग पूर्व चलते रहने से गौओं के कटे यानी कमर, जंगा और ग्रीवा आदि सुन्न हो गए और कांपते कांपते अपने प्राण छोड़ने लगीं, अर्थात वे मूर्छित हो गईं गौएं।
हे महामुने, कोई गौएं तो अपने बछड़ों को, ये पराशर जी सुना रहे हैं, पराशर जी कह रहे हैं कि हे मुने, कोई गौएं तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाए खड़ी रहीं, और कोई जो है जल के वेग से बत्सहीना हो गईं, बछड़ों से बिछुड़ गईं। वायु से कांपते हुए दीन बदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद स्वर से कृष्णचंद्र से रक्षा करो ऐसा कहने लगे, सभी बछड़े और बछियां और गायें। तो क्या होता है, यंग भंग के कारण विरोध मानकर यह सब करतूत इंद्र ही कर रहा है। अतः सब मुझे, कृष्ण ने सोचा, अब मुझे संपूर्ण ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं धैर्य पूर्वक बड़ी बड़ी शिलाओं से घनीभूत यानी बने हुए इस पर्वत को उखाड़कर इसे एक बड़े छत्र के समान यानी बड़े छाते के समान ब्रज के ऊपर धारण करूंगा। श्री कृष्ण ने ऐसा विचार लाकर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर सूर नंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, क्या कहा, आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ ब्रजवासियों, मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर दिया है। यहाँ वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ, निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो, कोई नहीं गिरेगा जी आपके ऊपर। लेकिन दोस्तों एक बात सोचने की है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। एक बात तो यह है कि बिल्कुल असंभव है, कोई पर्वत जो उखड़ नहीं सकता है, किसी भी ताकत से नहीं उखड़ सकता है। मान लिया जाए कि चलो उन्होंने उखाड़ भी लिया, फिर एक हाथ पे भी उठा लिया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि उसके वर्षा का पानी तो इधर से भी आएगा, उधर से भी आएगा, चारों तरफ से आएगा, नीचे तो आएगा ही आएगा। भाई ठीक है, सिर की ही रक्षा तो हो सकती है। जैसे हम छाता तान लेते हैं तो हमारा सिर ही तो बच जाता है, बाकी तो हम इधर उधर से जब जोरदार वर्षा होती है सब भीग जाते हैं। तो मतलब पता नहीं गायों के बछड़ों की और ऐसे कैसे रक्षा की थी। वो तो बहरा होगा, इधर से भी बहाव होगा, इधर से भी बहाव होगा, पानी तो नीचे चारों तरफ हो गया होगा, क्योंकि कोई परकोटा थोड़ी था। लेकिन ऐसा भी कहा है पुराणों में, शेषनाग को बुलाया उन्होंने कि तुम दीवार लगा दो चारों तरफ से और मैं इसको उठा लेता हूँ, ऐसा भी आया पुराणों में, इसमें नहीं है। तो क्या हुआ, वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ और तुम पर्वत गिरने का आदि भय मत करो। श्री कृष्ण चंद्र के ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोप और गोपी अपने बर्तन भाणों को छकड़ों में रखकर गौओं के साथ पर्वत के नीचे चले गए। ब्रजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए श्री कृष्ण चंद्र भी गिरिराज को अत्यंत निश्चलता पूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीत पूर्वक आंखें फाड़कर देख रहे थे, उन हर्षित चित्त गोप और गोपियों से अपने चरितों का स्तवन होते हुए श्री कृष्ण चंद्र पर्वत को धारण किए रहे। गोपों के नाश करता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ वर्षा होती रही, किंतु जब श्री कृष्ण चंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्र ने मेघों को रोक दिया। उसका जो है पानी खत्म हो गया होगा, कोष जो स्टोर में था, स्टोर बीत गया 7 दिन में, बहुत होता है। तो अब जो उसने रोक दिया मजबूरी बस। आकाश के मेघहीन हो जाने से इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहां से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक फिर अपने अपने स्थानों पर आ गए। और कृष्णचंद्र ने भी उन ब्रजवासियों के विस्मय पूर्वक देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया। फिर इसके बाद में दोस्तों कथा और भी है कि इंद्र जो आता है और फिर क्षमा याचना करता है श्री कृष्ण जी से दोस्तों। तो इस प्रकार जो है ये होता है। अब इसका समापन कर देते हैं कि दोस्तों करना कैसे है पूजन विधि विधान। वैसे तो सब आप जानते ही हैं जैसे करते हैं, लेकिन इसमें एक पुस्तक है, ये कार्तिक मास के व्रत और त्योहार, इसमें दिया है कि यह पर्वत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। जैसा कि आज देख रहे हैं आप, इस दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए। तेल की मालिश के बगैर नहीं चलेगा। लक्स आदि साबुन से मत नहाना, कोई ऐसा लग्जरी साबुन मत इस्तेमाल करना, केवल जो है मिल जाए तो तिल का तेल लगाना है, ऐसा बताया जाता है। फिर घर के द्वार पर गोबर से गोवर्धन बनाएं। अब गोवर्धन का मतलब यही है कि गोवर्धन जो धन गोबर देता है, जैसे पशु है, गाय है, भैंस है, जो भी है, तो वो क्या है कि गोबर, बगैर गोबर एक ऊर्जा का साधन है। पहले जो है घरों में खाना बनाने के काम आता था गोबर के उपले जो है, और दोस्तों तमाम खेती में खाद के काम में आता है गोबर। गौओं का जो है बछड़े जो है खेती में काम आते थे हल चलाने के, और इनका जो है दूध घी सब इस्तेमाल होता था। तो ये बड़ी मेहनत। तो गोवर्धन, गोवर्धन का मतलब पशुधन ये है, लेकिन गोवर्धन उसको भी कहा गया जो गोवर्धन पर्वत था, क्योंकि ऐसा बताया गया कि उससे रक्षा की थी।
लेकिन अब क्या किया गया, उस गोवर्धन को कृष्ण को ही बना देते हैं, कृष्णचंद्र को ही बना देते हैं गोवर्धन, हैं गोबर का बना करके कृष्ण को जो है बना करके उसकी पूजा करते हैं। बहुत बड़े बड़े गोबर के, अब चाहे गोबर भैंस का हो चाहे गाय का हो, सब मिला दिया जाता है उसमें, क्योंकि इतना गाय का गोबर तो होता नहीं है। तो दोस्तों ये हमने देखा कि घर के द्वार पर गोबर, घर घर के द्वार पर गोबर से बनाए जाते हैं गोवर्धन, और गोबर का अन्नकूट बनाकर, नहीं ये गलत लिख दिया इसमें, सब्जियों का अन्नकूट बनता है। अन्नकूट बनाकर उसके समीप विराजमान श्री कृष्ण के सम्मुख गाय और ग्वाल बालों, इंद्र, वरुण, अग्नि और बलि का पूजन, बलि का भी पूजन करना है, राजा बलि का पूजन षोडशोपचार द्वारा करें। विभिन्न प्रकार के पकवानों और मिष्ठानों का भोग लगाकर पहाड़ की आकृति तैयार करें। यानी उस गोबर से पहाड़ की आकृति बनानी थी, गोबर की, लेकिन गोबर की आकृति पहाड़ की तो नहीं बनाते, श्री कृष्ण चंद्र जी की गोबर से बना देते हैं, और उनके मध्य श्री कृष्ण की मूर्ति रख दें। ये होना चाहिए, वो गोबर का पर्वत बनाएं गोवर्धन, और मूर्ति जो है श्री कृष्ण की रख दें। लेकिन अब ऐसा बहुत कम मैंने तो नहीं देखा, सब जगह वो गोवर्धन कृष्ण बनाए दिए जाते हैं और उन्हीं की पूजा की जाती है। पूजन के पश्चात कथा सुने, प्रसाद रूप में दही और चीनी का मिश्रण सब में बांट दें। अन्नकूट बढ़ता है, इसका तो मतलब ही नहीं है चीनी और मिश्रण दही का। फिर पुरोहित को भोजन करवाकर उसे दान दक्षिणा से प्रसन्न करें। हाँ ये जरूरी है, पुरोहितों को बुलाएं सबको, फिर खूब चकाचक उन्हें भोजन करवाएं और दान दक्षिणा से करें। इसके बगैर कोई मतलब नहीं है गोवर्धन पूजा का, और किसी भी त्यौहार का, दिवाली पूजा का, लक्ष्मी पूजा का, या कोई भी पूजा, किसी पूजा का कोई मतलब नहीं है। ये जो जरूर करवाना है, समापन जो तभी होता है उसका, तभी उसका परिणाम सही आएगा, अदरवाइज सब बेकार हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा। चाहे आप गोबर गणेश बना लो, चाहे गोबर के श्री कृष्ण बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आप एंड में पुरोहितों को भोजन नहीं करवाएंगे, वो भी भोजन भी सुस्वाद भोजन है, बढ़िया तरह से बनवाइए, घी में, स्वदेशी घी में, और सारे जो है हलवाई लगवा दीजिए और बनवा करके, और फिर चकाचक दान दक्षिणा भी दीजिए, तब इनका फल होता है। अदरवाइज आप कितनी पूजा करते रहो। और ये हम लोग जो शूद्र भाई हैं, जिनके यहाँ नहीं खाते हैं पुरोहित, तो हमारा तो करने का कोई मतलब नहीं है, करना ही नहीं चाहिए, और करेंगे तो सब व्यर्थ है, क्योंकि हमारे यहाँ पुरोहित खाना खाते नहीं हैं, और ना हमारी वो दान दक्षिणा भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा मानना है कि शूद्रों का धन त्याज्य है। यद्यपि मनुस्मृति में तो लिखा हुआ था कि जबरदस्ती ले लो शूद्रों का जब जरूरत पड़े तो, लेकिन अब ऐसा विधान हो गया है कि शूद्रों का धन वो नहीं ले सकते। तो दोस्तों इस तरह से ये कथा है, आपने देखा गोवर्धन पूजा किस तरह से होती है। अगर ये जानकारी आपको, ये दोस्तों मैंने विष्णु पुराण से सुनाई थी, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और जानें कि किस तरह से हमारे इन तथाकथित पर्व और त्योहारों में किस तरह से तमाम जो है अपने खाने पीने का जो है विधिवत इंतजाम कर रखा है दोस्तों, दान दक्षिणा का सबका, और इनका यही मकसद है बस, और इनसे कोई लाभ होने वाला हम लोगों को कदापि नहीं है दोस्तों। लाभ होगा तो इन्हीं पुरोहितों को होगा, जो पंडे पुजारी हैं इनके कराते हैं, उन्हीं का लाभ होना है निश्चित, हमें कोई लाभ नहीं, हमारा तो पैसा खर्च और बर्बाद होना ही होना है। तो दोस्तों क्योंकि उसके लिए फिर दान दक्षिणा के लिए ब्राह्मण भी योग्य होने चाहिए, नहीं तो वो बेकार जाता है, सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो ब्राह्मण भी बहुत उनके टेस्ट करने चाहिए, तब दान दक्षिणा देनी चाहिए, अर्थात वो भी सब किया धरा बेकार हो जाता है। जो अयोग्य है ब्राह्मण, जो दान दक्षिणा के योग्य नहीं, अपात्र है, कुपात्र है, उसको नहीं देना, केवल सुपात्र को ही दान दक्षिणा देने से फलीभूत होते, उसका परिणाम अच्छा निकलता है। दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।